Hello बच्चों, let's read this question. The question says the formula of the complex tris-ethylene diamine cobalt 3 sulfate is, and the options are bis-ethylene diamine sulfate, cobalt, tris-ethylene diamine sulfate, cobalt, tris-ethylene diamine whole twice sulfate, cobalt, tris-ethylene diamine whole twice sulfate 3. तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ट्रिस इथाइलिन डाइअमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट, इसका फॉर्मूला क्या होगा। अभी अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा। किसी भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी का फॉर्मूला लिखते टाइम हम क्या करते हैं, फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसको लिखते हैं, और यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या है, कोबाल्ट है। अभी उसके बाद हम क्या करते हैं, जो लीगेंड्स हैं उनको प्लेस करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो पॉलीडेंटेड लीगेंड्स होते हैं उनको भी अल्फाबेटिकली ही प्लेस करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसके फॉर्मूला को हम या तो वो चार्ज है या नहीं है उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज करते हैं, एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखते टाइम हम क्या करते हैं, अगर उस कॉम्प्लेक्स में कैटाइनिक पार्ट है तो पहले हम कैटाइनिक पार्ट लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं जो सेंट्रल मेटल है, और उसके बाद हम लिखते हैं अनायनिक पार्ट। मतलब अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो काउंटर आयन है वो हमारा कैटायन है तो हम कैटायनिक पार्ट को पहले लिखेंगे। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में हमारे पास काउंटर आयन एनायन है तो एनायनिक पार्ट को हम बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या है, कोबाल्ट है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास लिगेंड इथाइलिन डाइअमीन। इथाइलिन डाइअमीन को हम कैसे लिखते हैं, EN, और ट्रिस का मतलब क्या होता है, 3, तो मतलब 3 इथाइलिन डाइअमीन है, इस टाइप से। अभी ये क्या है, हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एनायनिक पार्ट है सल्फेट। एनायनिक पार्ट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सल्फेट आ जाएगा। अभी यहाँ पे क्या है, हमारा जो चार्ज है वो इक्वल नहीं है, हमारा जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज होना चाहिए। चार्ज शुड बी न्यूट्रलाइज्ड। मतलब जो एनायनिक पार्ट है इसके ऊपर हमारे पास कितना चार्ज है, -2 है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना चार्ज होना चाहिए, +2 होना चाहिए। हमारे पास क्या फॉर्मूला आया है, कोबाल्ट ट्रिस इथाइलिन, और एक है हमारे पास सल्फेट। जो सल्फेट होता है इसके ऊपर क्या होता है, -2 चार्ज होता है। हमारे पास क्या होना चाहिए, जो पूरा कॉम्प्लेक्स है हमारा वो क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, उसके ऊपर चार्ज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए, +2 चार्ज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितना चार्ज है हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, जो कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी गिवन है, +3, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, +3। और जो इथाइलिन है ये क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 0 चार्ज होगा। तो हमारे पास जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, +3। तो यहाँ तो हमारा चार्ज न्यूट्रल नहीं हुआ, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए हम क्या करेंगे, टू न्यूट्रलाइज, हम ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो हमारा सल्फेट है इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोबाल्ट ट्रिस इथाइलिन 2। हमारे पास इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, +6, और जो सल्फेट है इसके पास टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, ये कितने हैं, 3 है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, -6। अभी यहाँ पे क्या होगा, चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, तो हमारा जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होगा कॉम्प्लेक्स का वो क्या हो जाएगा, कोबाल्ट ट्रिस इथाइलिन होल ट्वाइस 3 सल्फेट।
ये हो जाएगा हमारे कॉम्प्लेक्स का एग्जैक्ट फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स का करेक्ट फॉर्मूला कौन सा होगा? फोर्थ वाला। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।